दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि नीतीश कुमार जी ने बजट सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद नियोजित शिक्षकों की चर्चा की। नियोजित शिक्षकों की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जो है चुनावी सभाओं में भी कई बार किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सारे लोग राजकर्मी बन जाएं। उनकी अपनी ये मंशा है। वो चाहते हैं कि सारे लोग राजकर्मी बन जाएं और कोई भी नियोजित शिक्षक ना रहें। जी हाँ, एकदम फैक्ट बताते हैं। उनका कहना है कि सभी राजकर्मी बन जाइए, क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये लास्ट कार्यकाल है, समझ गए। इसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य कारणों से भी चाहे अन्य कारणों से भी फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, समझ गए। तो वो चाहते हैं, देखिए उनकी इच्छा है। देखिए हर माँ बाप का इच्छा होता है कि मेरा बच्चा ये करे, मेरा बच्चा वो करे, ऐसा करे, ऐसा करे। लेकिन बच्चा का भी मन रहता है कि नहीं, मैं ये जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। तो वो चाहते हैं कि मेरे रहते, समझ गए, इसको गलत सेंस में नहीं लीजिएगा। वो चाहते हैं कि मेरे रहते सभी राजकर्मी बन जाएं। वो बीपीएससी की परीक्षा देना नहीं पड़े, सीटेट के एग्जाम नहीं देना पड़े। एक सक्षमता दीजिए और राजकर्मी बन जाइए और पूरा लाभ उठाइए। उनका कहना है कि सब लाभ उठाइए, एनपीएस का लाभ उठाइए, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये बात है, सत्य है कि अभी जो नियोजित शिक्षक हैं, और जो रिटायर किए, जो नियोजित शिक्षक रिटायर किए, वो बिल्कुल खाली हाथ गए। वो नियोजित शिक्षक क्या गए? बिल्कुल खाली हाथ गए। उनको वेतन जिस दिन रिटायर किए उसके बाद उनको 50 रुपया का भी इनकम नहीं हो। अगले महीने उनको 50 रुपया का भी इनकम नहीं हो पाया। ये भी बात सत्य है, समझ गए ना। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को आप ऐसे करके देखिए। वो चाहते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो राजकर्मी का दर्जा हासिल कर लें और एनपीएस का लाभ उनको मिलेगा, ताकि जब रिटायर होके जाएं तो कुछ राशि जो है उनको मिले, बुढ़ापे का सहारा हो। और उनके समय का ये सब है, क्योंकि हम लोग नियोजित शिक्षक भाई नीतीश कुमार जी का ही देन है। और मैं नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी हूँ। क्षेत्रीय होने के भी चलते हम लोग से ज़्यादा दूर भी नहीं है वो, और उनसे शुरू से ही लगाव रहा है, बहुत जुड़ाव रहा है हम लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत जुड़ाव रहा है, तो इसलिए हम लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हैं प्रारंभ से भी। हम लोग की नियुक्ति हुई थी उसके पूर्व से भी हम लोग नीतीश कुमार जी से जुड़े हुए हैं। तो इस चलते व्यक्तिगत रूप से उनसे हमारी भी बहुत जुड़ाव है। हमारे और भी जो लोग हैं, जो रिलेशन में भी लोग हैं, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी से काफ़ी जुड़ाव है उनका। इसलिए हम लोग उन पर काफ़ी आस्था रखते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो राजकर्मी बन जाएं। लेकिन अपने मुंह से वो कभी नहीं कहें कि राजकर्मी नहीं बनिएगा तो आपको हटाया जाएगा, आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। ये ऐसा तो कभी नहीं कहा है। और दो की बातें हैं, मैं बहुत देखता हूँ, मैं मानता हूँ। एक नीरज कुमार जी का और एक माननीय मुख्यमंत्री जी का। नीरज कुमार जी भी हमेशा नियोजित शिक्षकों के साथ खड़ा रहे हैं। वो तो साफ कहें कि जिनको राजकर्मी का दर्जा नहीं लेना है उनको आप जबरदस्ती दिलवा दीजिएगा। अगर वो वर्तमान स्थिति में वो खुश हैं तो खुश हैं, तो इसमें हमें आपको सोचने की जरूरत क्या है। और सरकार उनके साथ खड़ी है और सरकार उनके विरुद्ध कोई कदम भी नहीं उठाना चाह रही है। अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो नहीं लेंगे। और यही कारण है कि सारे दबावों के बावजूद भी, बहुत सारे लोगों ने दबाव भी बनाया, लेकिन सारे दबावों के बावजूद भी सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ खड़ी है। तभी तो आपको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिली, तभी तो आपको वरीयता का निर्धारण हो पाया। सरकार के मर्जी अगेंस्ट ये सब संभव था? नहीं था। लेकिन एक एज ए गार्जियन उनका मन है कि सभी लोग राजकर्मी बन जाइए, है ना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का इच्छा है। तो यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये इच्छा जाहिर करते हैं कि सभी लोग राजकर्मी बन जाइए। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। समझ गए? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात हम करते हैं आज। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा,
सबका हो रहा है। अभी देखिए बीपीएससी TRE 1 TRE 2 TRE 3 सभी का हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ BC शिक्षकों का, बहुत सारे अनासनाप जो शिक्षक थे वो हटे भी। तो जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें बुराई क्या है? और जो गलत हैं वो हैं, गलत हैं सो हैं, जो अच्छे हैं तो अच्छे हैं। तो बाकी तो ये तो आने वाला समय में बताएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डर दिखा करके जो नियोजित शिक्षक हैं वास्तव में ओरिजिनल हैं, उनको डरने की क्या जरूरत है? एक बार नहीं तुम 1000 बार करो। इसलिए कोई भी नियोजित शिक्षक अगर ये सब अनाप शनाप बातें करता है तो इस सब बातों में, नियोजित शिक्षकों के संबंध में कोई बातें करता है तो इस सब बातों से डरने की जरूरत नहीं है। और अभी फिलहाल अभी नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होगा भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए नहीं हो पाएगा कि अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद, मार्च से चुनाव होगा मुखिया का। उसके बाद फिर देखिए होगा जनगणना होगा। तो अभी 1 वर्ष जो है ना, अभी हम लोग सभी ना, सरकार के साथ साथ हम भी और आप भी सभी इन्वॉल्व हो जाएंगे 1 वर्ष लगातार, समझ गए, इसी में। तो इसके बाद फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। और मरने के पहले भूत बनने से फायदा क्या है? तो चलते देखिए, अभी सब चीज़ों से डरिए नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री अगर कुछ कहते हैं तो उस कहने का उसका पीछे कुछ ना कुछ अर्थ छुपा हुआ रहता है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप निर्भय होकर काम करिए। हमेशा सत्य की विजय होती है। और आप जैसे हर बार हर परिस्थिति में लड़कर आगे बढ़े हैं, इस बार भी आप आगे बढ़िएगा और सब कुछ होगा, बेहतर होगा। और हम जब सच्चे हैं, हम जब अच्छे हैं, तो दाग कोई लगा देगा तो दाग लगने से दाग थोड़ी ना मिट जाएगा। लोग ये भी डराएंगे, कहेंगे कि आप डर से परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप डरते हैं परीक्षा से, आप कायर हैं। जो लोग कायर हैं वो बहादुर लोगों को कहते हैं कि आप कायर हैं। आप अगर बहादुर थे तो इकट्ठे रहते ना, बिना परीक्षा के ना राजकर्मी बन जाते, समझ गए। वो तो सरकार का एक कलम न घुमाना था। अनुभव के आधार पर जो वरीयता का निर्धारण हो रहा है, अनुभव के आधार पर बीपीएससी से आए लोगों को तीसरे पोजीशन पर रखा जा रहा है। तो राजकर्मी बना देना अनुभव के आधार पर कोई कड़ा काम था माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन आप लोग तो हड़बड़ाए। आज ऐप से हम लोग हाजिरी बना रहे हैं, बात निकलती है तो बहुत लंबी हो जाती है। ऐप से हाजिरी बना रहे हैं, सारे शिक्षक आज ऐप का विरोध करते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ऐप का मैं समर्थन करता हूं, समझ गए। अगर पूरे बिहार में अगर कोई कहिएगा तो ऐप का सबसे पहला व्यक्ति समर्थन करने वाला अब मैं हूं। पहले मैं इसके विरोध में खड़ा था, अब मैं इसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। जानते हैं जब 9 बजे का स्कूल था ना, तो 8:30 बजे, 8:20 में, 8:15 में लोग हाजिरी बना लेते थे। अब बड़ा गर्व से व्हाट्सएप पर कहते थे कि आज मैंने हाजिरी 8:15 में बना लिया, समझ गए। और वही लोग आज जो डंका पीटते थे कि 8:15 में मैंने हाजिरी बना लिया, जबकि सिस्टम कहता था कि आप 9 बजे बनाइए, आई लोग बनाता था 8:30 बजे, 8:15 में, और व्हाट्सएप पर शेयर करता था। तभी हमको लगता था कि इन लोगों की मत मारी गई है। और वही लोग जो डंका की चोट पर व्हाट्सएप करते थे ना, आज सबसे ज़्यादा माथा वही पीट रहे हैं। और हम लोग विरोध में इसके खड़े थे, आज उसी के हम लोग समर्थक हैं। क्योंकि ऐप हम लोगों के लिए बिल्कुल सूट किया है, समझ गए। ऐप हम लोगों को बिल्कुल सूट किया है। आज जितने भी ड्यूटी के चोर थे सब आज रो रहे हैं। और जो ड्यूटी के पक्के थे, है ना, जो पंक्चुअल थे, जिनको विद्यालय से लगाव था, शिक्षा से लगाव था, बच्चों से जुड़ाव था, वो सब मुस्कुरा रहे हैं। और जितने भी रो रहे हैं कि ऐप है 9:30 बजे, 9:30 बजे, 9:30 बजे जाना है, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मर रहे हैं, मरो, जितना मरना है मरो। क्योंकि सबसे ज्यादा चोरी तुम ही लोग किया था, सबसे ज्यादा चोरी तुम ही लोग किया था। रो मरो। आना था 9 बजे तो आता था 9:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे। ऐप पर हाजिरी बनाना था 9 बजे तो बनाना शुरू कर दिया 8:15 में। तो रोएगा कौन? ड्यूटी करने वाले आदमी। जो ड्यूटी करने वाले हैं, 9:30 है तो 9:30 जा रहे हैं, 9 होगा तो 9 जाएंगे। 4 बजे छुट्टी है तो 4 बजे ही छुट्टी होगी, चाहे वो ऐप रहे, चाहे गैप रहे, चाहे जो रहे। उनकी घड़ी में जब 4 बजेगी तभी वो हटते थे, पहले भी और आज भी।
इसलिए वैसे लोग तो नहीं रोते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत बातें हो गई। मैं यही कहूँगा कि कोई सी बातों से घबराइए नहीं, और आप नियोजित शिक्षक हैं। संघर्ष तो हमारे और आपके रग रग में भरा हुआ है, तो किसी बातों से डरना क्या है, डर के आगे जीत है। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।